हजरत आयशा कहती है जब जब मुस्तफ़ा को होश आता था, मुस्तफ़ा कहते थे अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ये लोगों नमाज की पाबंदी करना, ये लोगों मेरे उम्मतियों नमाज की पाबंदी करना। मुस्तफ़ा इस दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते ये पैगाम दे रहे हैं, इस नमाज को हल्का मत समझना। ये नमाज है जो तुम्हें पूरी सिरात को पार करवाएगी, ये नमाज है जो तुम्हें मकाम महमूद तक ले जाएगी, ये नमाज है जो तुम्हें मेरे हाथों से आबे कौसर पिलाएगी, ये नमाज है जो तुम्हें मेरे साथ जन्नत में लेके जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब होश में आते हैं अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ये लोगों नमाज, ये लोगों नमाज, ये लोगों नमाज, ये लोगों नमाज। आज हम पढ़े हैं तो पढ़े हैं, अभी अजान हुई है, अभी आधा घंटा बाकी है, अभी तो सलात होना बाकी है, अभी तो 10 मिनट रह गए, अभी तो 5 मिनट रह गए, चलो जमात निकल गई, अब बेजमात से ही तो पढ़ ली है। अल्लाह अल्लाह, शैतान ने और जरा हाथ फेरा और सूरज निकल गया। फिर उठ रहा है 10-11 बजे, और जब 10-11 बजे उठता है ना, मुंह ऐसा होता है जैसे सड़ा हुआ टमाटर, पूरा दिन डिप्रेशन में है, पूरा दिन परेशान है। भाई क्या हो गया? हजरत पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया। अबे मैंने कहा मनहूस तूने किसी का चेहरा नहीं देखा है, आईने में तूने खुद अपना चेहरा देखा है। ये बताओ जब इंसान दिन के 10 बजे उठे, 11 बजे उठे और ये समझे कि मेरे चेहरे पे शाइनिंग आ जाए, ये समझे कि मेरे चेहरे पे खुशहाली आ जाए, ये समझे कि मेरे जिस्म में ताकत कुव्वत आ जाए, ये समझे कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है ऐसा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सुबह शादी के वक्त तशरीफ लाए हैं। अरे जिमों में जाते हो, बड़ी बॉडी बनाते हो, आप सप्लीमेंट भी खाते हो, तरह तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करते हो, बॉडी बन जाए, जिस्म बन जाए। इस्लाम का हिस्सा है बॉडी बनाना चाहिए, इस्लाम की जरूरत है बॉडी बनाना चाहिए। लेकिन याद रखो, अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, ये सप्लीमेंट, ये प्रोटीन, ये जिम क्या तुम्हारे जिस्मों को कब्र से बचा सकती है? क्या कब्र में तुम्हारा जिस्म सलामत रह सकता है? हर किसी नहीं रह सकता है। तो जब बना रहे हो तो इसे बचाना भी तो जरूरी है यार। आज बनाओ कल खत्म हो जाए तो फिर ऐसी बॉडी से क्या फायदा, ऐसे जिस्म से क्या फायदा? जिम में बाद में जाओ। अगर इस जिस्म को बचाना है तो फिर नमाजों में अपने सरों को झुकाना होगा। अगर अपने जिस्म को बचाना है कब्र से तो अल्लाह अकबर, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए जहाँ जिस्म बनाते हो वहाँ बचाना भी जरूरी है। ये सप्लीमेंट या प्रोटीन से नहीं बचेगा, ये तो इसको रसूल की झलकियों से। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। जी जी माशाअल्लाह, अनमोल कर दिया। पता भी नहीं चल रहा मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। जी हाँ, समझ में तो आ रही है बात। खत्म करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जी आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। समझ में तो आ रही है ना आप? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह इतना पसीना क्यों आया आपको मौत के वक्त? जी इतना पसीना क्यों आया? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मौत पसीने के जरिए निकलती है। क्या? मोमिन की मौत पसीने के जरिए निकलती है। वाह वाह वाह, क्या बात। और काफिर की मौत गधे की तरह उसकी बाछों से निकलती है। अल्लाह। मोमिन की मौत पसीने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी सख्ती मौत के वक्त, अल्लाह के रसूल ने कभी नमाज छोड़ी नहीं। जब नमाज फर्ज नहीं हुई तब भी खार में जाके मुस्तफा नमाज अदा करते। मुस्तफा से क्या कभी कोई दुनिया में गुनाह हुआ? मुस्तफा मुनज़्ज़ह है, मुस्तफा मासूम अनिल खता है, फिर भी इतनी सख्ती। ये सख्ती क्यों? ये सिर्फ उम्मतियों का बोझ था। ये अल्लाह मुझे दे दे जो भी देना है, लेकिन मेरी उम्मत को बचा। वाह वाह वाह। आज उम्मती हो उम्मती, सिर्फ गोश्त खाने के, सिर्फ बिरयानी उड़ाने के, सिर्फ बिरयानी उड़ाने के, गोश्त का नाम आ जाए मुंह में पानी आ जाए, कुछ भी जुगाड़ करना पड़े तो गोश्त चाहिए, हर हाल में चाहिए। नहीं रह सकते हैं गोश्त के बगैर। मस्जिदें बंद हो कोई बात नहीं, हो जाए कोई मतलब नहीं है। नमाज नहीं हो कोई मतलब नहीं है। इमाम साहब मस्जिद में नहीं हो कोई मतलब नहीं है। पेट को मिलती रहे, कुटिया भरती रहे, बस आराम से। जी कुटिया का भरना है, कुटिया का। लेकिन कब तक भरोगे? एक दिन इसको खाली होना है, खाली होना है, खाली होना है। जी जाना है, दुनिया को अलविदा कहना है।
अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जाते जाते कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात अस्सलात, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर हलालत पर हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई आए, उनके हाथ में मिसवाक थी। मुस्तफ़ा ने इशारा किया, हजरत आयशा अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह मिसवाक चाहिए आपको, मिसवाक मिसवाक चाहिए, मिसवाक जिससे दांत मांजे जाते हैं वो मिसवाक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी हाँ। हजरत आयशा ने उस मिसवाक को लिया और अल्लाह के रसूल के मुंह में रख दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का वक्त करीब था, आपसे वो मिसवाक चबाई नहीं गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मुंह में रखी, अपने दांतों में चबाई और उसको नरम करके फिर मुस्तफ़ा के मुंह में। क्या बात है, समझे नहीं? अभी समझे नहीं पॉइंट जो बताना चाहता हूँ आपको। आज बीवी मियाँ बीवी एक साथ खाने लगे तो घर में प्रॉब्लम जी, माँ अलग परेशान, बेटा गया छिन गया जी जी, बहनें अलग परेशान, अम्मा भैया तो गए, एक दस्तरखान पे खाता हुआ नहीं देख सकते, अम्मा भैया तो गए। अरे भाई बात हकीकत है ये। जी जी, हर घर का माहौल है, बहुत शिकायतें आती हैं, रोज शिकायतें आ रही हैं। हर घर का माहौल है, मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे नहीं खा सकते, माँ अलग चिढ़ रही है, बहनें अलग चिढ़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, भैया तो गए, भैया तो गए, शहजादा गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सुनो सुनो। हजरत आयशा कहती है मैंने मिसवाक को अपने मुंह में लिया और अपने मुंह में अपने दांतों से नरम करके फिर अल्लाह के रसूल के मुंह में रखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल जाते जाते अपनी उम्मत को पैगाम ये दे रहे हैं, ए लोगों, बीबियां मारने की चीज नहीं है, बीबियां पीटने की चीज नहीं है, बीबियां तो दिल से मोहब्बत करने की चीज है। आयशा का लुआबे दहन मुस्तफा के लुआबे दहन में मिल गया। जाते वक्त भी अल्लाह के रसूल ने जिंदगी गुजारने का तरीका हमें बताया है, जिंदगी जीने का तरीका हमें बताया है। आज पाकिस्तानी सीरियल देख के अपने घरों का माहौल बनाते हो, आज फिल्में देख के, मूवीज देख के अपने घरों में तुम उस कानून को लागू करते हो, अरे घरों में सुकून चाहते हो, तो फिर पाकिस्तानी सीरियल को देख कर नहीं बल्कि सीरत मुस्तफा पढ़कर बना के देखो। अगर मुस्तफा की सीरत पढ़ोगे और घरों में वो माहौल बना दिया, तुम्हारे घरों में भी माहौल सुकून अच्छा हो जाएगा और हमारे घरों में भी सुकून हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका विसाल हो गया। अल्लाह के रसूल से जीते जी लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपको नहलाएंगे कौन, आपको गुस्ल कौन लोग देंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले। या रसूल अल्लाह, आपको कफन कौन पहनाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे घर वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, आपकी नमाज जनाजे की क्या सूरत होगी, आपकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी? वो बात में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जो आपने ना सुनी हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, ए मेरे साहबा सुनो, ए सिद्दीक तुम भी सुनो, तमाम साहबा तुम भी सुनो, गुस्ल मुझे मेरे घर वाले देंगे और मेरे कपड़ों को नहीं उतारा जाएगा जी। गुस्ल देने के लिए मेरे कपड़ों को नहीं उतारा जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं जब हम मुस्तफा को गुस्ल देने के लिए गए, अल्लाह जैसे आज़ा को इधर आदर करते हैं ना, और जब इंसान इस दुनिया से चला गया तो फिर उसके हाथ पैर बिल्कुल अपनी असली हालत पर आ जाते हैं, तो वो भारी हो जाते हैं ना, भारी। अल्लाह अकबर। उनको उठाने में दिक्कत होती। हजरत अली कहते हैं जैसे ही हम किसी उज़्व को हाथ लगाने की कोशिश करते, उज़्व खुद ब खुद अपना रुख पलट लेता, खुद ब खुद अपना रुख पलट लेता। अगर हम इस हाथ को इधर हिलाना चाहते तो हमारे हाथ लगाने से पहले हाथ इधर आ जाता। किसकी शान है ये, किसकी शान है? तो पता ये चला मुस्तफा के जिस्म से रूह जरूर निकली है, मुस्तफा इस दुनिया से बज़ाहिर जरूर गए हैं, लेकिन मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह तक जिंदा रहे। मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अज़हरी, नारे तकबीर। हजरत अली कहते हैं हमने मुस्तफा के कपड़े उतारना चाहे, गुस्ल जब देते हो तो कपड़े उतार जाती है या नहीं? उतारने का मतलब यह है कि उस पर कैंची चलाई जाए कि जिस्म को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और वहीं से सुकून के साथ में कपड़े निकाल दिए जाए, उस पर पर्दा डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं हमने मुस्तफा की कमीज उतारना चाहिए। गैब से आवाज आई, नहीं नहीं, कमीज तो औरों की उतरती है, ये मेरा महबूब है, सबसे अनोखा है, ये मेरा महबूब है, सबसे निराला है, इसके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। फिर हजरत अली कहते हैं मौला फिर गुस्ल कैसे दिया जाएगा? अल्लाह ने गैब से आवाज इरशाद फरमाई, ए अली मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपने हबीब को गुस्ल हम खुद दिया जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते उसको खुद गुस्ल दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब गौर करो,
दो पैरों का जानवर कहता है मुस्तफा हमारी तरह, मुस्तफा हमारी तरह, मुस्तफा हमारी तरह। अबे अबे दो पैरों के जानवर कम अकले, जब मुस्तफा का मरना तेरे मरने की तरह नहीं, जब मुस्तफा का जीना तेरे जीने की तरह नहीं, जब मुस्तफा का गुस्ल तेरे गुस्ल की तरह नहीं, जब मुस्तफा के गुस्ल का जवाब नहीं तो फिर मुस्तफा के जिस्म का जवाब क्या? अल्लाह अकबर। हजरत अली कहती है हमने कपड़े उतारना चाहे गैब से आवाज आई, कमीज नहीं उतारनी, उस कमीज के साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे दिया गया। अब जब नमाज जनाजा का नंबर आता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले मुझ पर दरूद और सलाम मेरा अल्लाह पढ़ेगा। किसकी नमाज जनाजा है? मुस्तफा की नमाज जनाजा ऐसे नहीं हुई जैसे होती है मुस्तफा के आगे कौन इमाम खड़ा होता जी? किसमें इतनी हिम्मत जो मुस्तफा का इमाम बन सकता है? नहीं बन सकता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की नमाज लोगों ने खुद ब खुद अपने जात से अदा की, और जो दुआ पढ़ी जाती है मुस्तफा की नमाज जनाजा में, ये दुआ नहीं पढ़ी गई अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये पूरी दुआ नहीं पढ़ी गई। ये तो इंसान की मग़फ़िरत के लिए है, बल्कि मुस्तफा के लिए मुस्तफा की नमाज जनाजा में कौन सी दुआ पढ़ी गई बता दूं अगर इजाजत? याद करोगे इंशाल्लाह? बोले याद करोगे? ये वाली नमाज जनाजा याद है नहीं है? सुन ली जाए तो बस मामला सिफर ही है, क्या बताया जाए। मगर मुस्तफा पर जो नमाज जनाजा पढ़ी गई, जो दुआ पढ़ी गई, याद करोगे इंशाल्लाह? बता दूं, मुस्तफा पर नमाज जनाजा पढ़ी गई। अल्लाह ने सबसे पहले, फिर जिब्रील अमीन आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा पर जो दुआ पढ़ी गई वो दुरूद और सलाम पढ़ा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्योंकि मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे अनोखा, सबसे निराला बनाया है, सबसे लाजवाब बनाया है। अल्लाह अकबर। जब हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा की गई, और सबसे बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी, फिर आपको दफन कर दिया गया। लोगों में इंतशार हो गया, लोगों में तीन कैटेगरी के लोग बने, तीन तरह के लोग बने। एक तो वो जो मुस्तफा के इंतकाल का इनकार करने लगे, कौन कहता है कि मुस्तफा का इंतकाल हो गया? कौन कहता है जो मेरे नबी का इंतकाल हो गया? हजरत उमर ने अपनी तलवार निकाल ली। कौन है जो ये कहेगा मुस्तफा का इंतकाल हो गया? कौन है जो मुस्तफा का कहेगा इंतकाल हो गया? अल्लाह अकबर। हजरत उमर को तो कोई हजरत उमर को तो कोई अल्लाह अकबर अपने जहन पर काबू ही नहीं था। एक हजरत उमर की हालत बिगड़ गई और गलियों में फिरते हैं। कौन है जो मुस्तफा को कहे कि मुस्तफा चले गए? अल्लाह अकबर। और हजरत उस्मान गनी की हालत ये हो गई, हजरत उस्मान गनी तो बोलते ही नहीं थे, अपने घर में रहते थे। और हजरत अली की ये हालत हो गई, हजरत अली बेहोश हो गए, हजरत अली बेहोश हो गए। अरे भाई मुस्तफा है, मुस्तफा। अल्लाह अकबर। इन सहाबा ने मुस्तफा के पहलू में अपनी जिंदगी गुजारी है, इन सहाबा ने मुस्तफा के साथ अपने पेटों से पत्थर बांधे हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया की सबसे अच्छी चीज आज उनको अलविदा कह रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन सिद्दीक़ अकबर थे जो अपने होश हवास में थे, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत, इतनी कुव्वत अता की थी जो उनको पता था। अल्लाह अकबर। उसके बाद में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने खुतबा दिया था और हजरत उमर से ये कहा था, उमर क्या कहते हो? ये कहते हैं कहा कौन है जो ये कहे कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के रसूल की इबादत करते थे, अगर तुम अल्लाह के रसूल की इबादत करते थे तब तो मान लो कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल नहीं हुआ है। और अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि हम अल्लाह की इबादत करते थे, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम लमय्यितून, तो तुम्हें मानना पड़ेगा मुस्तफा ने मौत का मजा चखा है। और जब हजरत उमर ने इस आयत को सुना, हजरत उमर कहते हैं, हे अबू बकर, मेरा जहन में खलजान पैदा हो गया था, मुझे पता नहीं था मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब आपने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई है तो अब मुझे एहसास हो गया है कि मौत का मजा हर एक को चखना है, मौत का मजा हर एक को चखना, हर एक को इस दुनिया से जाना है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के मंजर को अगर सही तरीके से बयान कर दिया जाए ना, अल्लाह अकबर, इंसान से उठा नहीं जाएगा। आज हम क्या समझते हैं? किस ख्याल में है हम? किस ख्याल में हम? किस ख्याल में है कि कुछ नहीं होगा? नहीं, मौत आने वाली है। आपने देखा नहीं अभी पिछले दिनों में क्या हालात थे? जब तक कब्रिस्तान में जाएं, हजरत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है दुनिया में। और जैसे कब्रिस्तान से वापस आए सब कुछ है दुनिया में, वही जो रबिश पहले थी वही है, बस कब्रिस्तान तक महदूद है, जब तक दफन नहीं कर रहे हैं। हजरत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। और जैसे कब्रिस्तान से वापस आ, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ भुला दिया। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने हो, उम्मती हो, तो फिर कुछ अपनी कब्र के लिए भी तैयारी करो ना। हमें हर हाल में मरना है, हमें इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है। हमने अपने घरों में भी सुकून करना हो। एक बात और याद रखो, आप चाहे दुनिया में कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मैं कितना बड़ा मुफ्ती, कितना बड़ा अल्लामा, पूरी रात तकरीर सुनाता रहूं, आप पूरी तकरीर रात सुनते रहो, चाहे हरम में जाके मर जाओ, चाहे नमाज तहज्जुद में दम तोड़ दो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो सब बेकार है। माँ बाप एक ऐसा तोहफा है जिनका कोई दुनिया में बदल नहीं। नैनीताल की वादियों में चले जाओ, कश्मीर की पहाड़ियों में चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है वो दुनिया के किसी दर पे नहीं मिलता। लास्ट बात ये है, लास्ट पैगाम ये है, माँ का मर्तबा ज्यादा है। जी सुना होगा, माँ का मर्तबा ज्यादा, माँ का मर्तबा ज्यादा है। क्योंकि माँ के दो काम होते हैं, एक बच्चे को जन्म देना, दूसरी बच्चे की परवरिश करना। बाप का सिर्फ एक काम होता है, बच्चे की परवरिश करना। तो माँ का काम ज्यादा है, तो इसीलिए माँ का मर्तबा भी ज्यादा है। हमने बहुत सारे घरों में देखा है माहौल, कुछ घर ऐसे हैं कि सिर्फ माँ की चलती है, बाप को तो बिल्कुल पागल बावला बना दिया। अरे भाई है नहीं है, रिश्ता हो तो बाप का कोई इंटरफेयर नहीं, कोई तकरीब हो तो बाप तो साहब एक जगह चपरासी की तरह बैठे हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं है, सिर्फ माँ की चलती है। बच्चे पैसा कमा रहे हैं तब माँ के, माँ का मर्तबा ज्यादा है। हाँ मैं कहता हूँ ज्यादा, लेकिन याद रखो, मर्तबा ज्यादा होने का मतलब हर किसी नहीं 100 रुपए कमाते हो 75 माँ को दो, 25 बाप को दो, हर किसी नहीं, हर किसी मतलब नहीं है। फुका फरमाते हैं जब मर्तबे की बात आए तो फिर माँ का ज्यादा है, और जब इज्जत की बात आए तो फिर बाप की ज्यादा। बोलो सुभान अल्लाह। इज्जत की बात आए तो फिर बाप की ज्यादा, क्योंकि बाप घर से बाहर रहता है, बाप घर से बाहर रहता है, वो मुआशरे में बैठता है, इसीलिए इज्जत बाप की ज्यादा की जाएगी और मर्तबा माँ का ज्यादा। इसीलिए अपने घरों में माहौल बनाओ, अपने घरों में इस्लामिक कल्चर लाओ, अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घरों में सुकून अता फरमाए, हमारे घरों में सुकून हो जाए, अपनी जिंदगियों के अंदर इंकलाब लाओ। हाँ, माँ बाप को आंखें मत दिखाओ, माँ बाप बहुत बड़ा तोहफा है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, इनका कोई बदल नहीं है, इनका कोई बदल नहीं है। अल्लाह अकबर, तारीख पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। लेकिन एक आलिम दीन मरने वाला लास्ट हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि अव अहदिहिमा कुल्ल जुमुआ गुफ़िर लहू मा तक़द्दम व कुतिबा बर्रा। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जिसके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक इस दुनिया से चला जाए और वो हर एक जुम्मे को अपने माँ बाप की कब्र पे जाए, क्या हर एक जुम्मे को माँ बाप की कब्र पर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। समझे नहीं, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये नहीं है कि माँ बाप आलिम हो तब नहीं, ये अल्लाह उसके बंदे का दरमियान का मामला, वो खुद जाने। लेकिन अगर माँ बाप हैं, अगर हर एक जुम्मे को जाते हो, ये बताओ जुम्मे में जाने की फजीलत ये है, तो जो अपने बाप का शहजादा, जो अपने बाप का चहीता वफादार बेटा, टिकटॉकर नहीं, बालों में कट निकालने वाला नहीं, हाथों में कड़े पहनने वाला नहीं, कौन? बाप का वफादार बेटा। वफादार कौन है? जो मरने के बाद इसाले सवाब करे। हाँ, हमने एक को देखा तो उसके बाल कटिंग हुई भी थी, तो उसके पीछे नाम लिखा हुआ था। हमने कहा भाई इतने गुमनाम हो गए कि सिर पे अपने बालों पे नाम लिखवा रहा हो। हजरत 1800 देखा है हूँ, 1800 कितने? 1800 देखा है हूँ, 1800। हमने उनके बाप को पकड़ा, भाई तुम्हारा बेटा यार बाल कटिंग में 1800 दे रहा। हजरत कमा भी तो 30,000 रहा है। बाप 10 नंबर ही है, कोई कम थोड़ी है। बाप ने भी भतेरे क्या कहते हैं, भतेरे कुकरम दिखाए हैं। बाप कोई 10 नंबर ही कम थोड़ी है। अल्लाह हुक्म, मैंने उससे कहा अबे नालायक, ये तू कह रहा है कि तेरा बेटा 30,000 रुपए कमा रहा है? कभी मुरादाबाद भी जाके देख ले स्टेशन पे, तुझे 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो रोज टोकिनो, जब उन्हें टोकिन मिलते हैं कोई आता है तब उनका पेट भरता है। फुटपाथ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, जो किसी को आंखों से नहीं दिखता, जो कोई कानों से नहीं सुनता, जो कोई मुंह से बोल नहीं सकता है। वो फुटपाथ पे आपको लेटे हुए मिलेंगे, मांगते हुए मिलेंगे। आज हम अपनी कालीनों पे सोएं, अपने पत्थरों पे सोएं, आज हम अपने नरम बिस्तरों पर आराम करें, लेकिन कभी उन गरीबों की तरफ भी नजर कर लिया करो। अल्लाह अकबर, कितना अच्छा होता ये 1800 अपने बालों पे नहीं उठाता, बल्कि किसी के गरीब का पेट भरवा देता, किसी गरीब के घर का चूल्हा जलवा देता। तो कसम खुदा
कि इस गरीब का चूल्हा नहीं बल्कि तेरी किस्मत चमक जाती, तेरा घर भी आबाद हो जाता और तेरे माँ बाप भी आबाद हो जाते। अगर अपने माँ बाप को बख्शवाना चाहते हो तो फिर गरीबों की खिदमत करो, जिनको खाने की जरूरत है उनको खाना पेश करो, जिनको कपड़े की जरूरत है उनको कपड़ा पेश करो। अगर 1000 मस्जिदें भी बनवा दोगे ना कुछ होने वाला नहीं है, 1000 मदरसे बनवा दो कुछ होने वाला नहीं है। कब होगा? जब माँ बाप के वफादार बन जाओगे, गरीबों का ख्याल रखोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था ना मुझे तकरीर नहीं करनी है, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, आप मेरी बातों को जरा तवज्जो से सुनिए। आपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।